हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बहुत सारे एरर्स के बारे में। अब ये एरर्स हम किस में देखने वाले हैं? ये देखने वाले हैं हम हमारे डिजिटल डेटा में। देखिए, जब हमारे पास जो हमें इमेजेस मिली थी, अगर वो इमेजेस हमें फोटोग्राफ्स के फॉर्म में थी, तो क्या हम उसके एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते थे? नहीं, वो बहुत मुश्किल होता, उसको हम रेक्टिफाई कर ही नहीं सकते। वो जो इमेज हमें मिली है फाइनल, जो हमारे पास रखी है हार्ड कॉपी, हम उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहीं पे हमें डिजिटल डेटा मिलता है, तो उस डिजिटल डेटा में हम क्या करते हैं, कुछ करेक्शंस लगाते हैं और फिर हम उस इमेज को यूज करते हैं। क्योंकि जो भी इमेजेस हमें मिल रही हैं, वो हमें एक्चुअल इमेज नहीं मिलती है। हमें उसमें क्या करते हैं, कुछ रेक्टिफिकेशन लगाने पड़ते हैं। क्योंकि जब आप जो आपकी रेडिएशंस आ रही है, वो किससे आ रही है? एक नेचुरल सोर्स से आ रही है। अब अगर नेचुरल सोर्स से आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कभी अगर मौसम खराब है या कुछ और चीजें, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से रेडिएशंस कम आए या फिर ज्यादा आए। ठीक है, और वो जो सरफेस है, फिर उस सरफेस पे भी डिपेंड करेगा कि वो सरफेस कैसा है। अगर मान लीजिए आपका सरफेस कैसा है, एकदम ब्राइट सरफेस, एकदम प्लेन सरफेस है, तो क्या होगा, जितनी भी लाइट है वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाएंगी सारी की सारी, और फिर आपको जो इमेज मिलेगी वो एकदम व्हाइट कलर की मिलेगी। इट मीन्स कि आपकी जो इमेज, जो आपकी इमेज है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। बहुत सारे फैक्टर्स होंगे वो इमेज को जो बनाएंगे। पहला हो सकता है आपका सोर्स हो। सोर्स, अगर मान लीजिए सोर्स से ढंग से आपकी वेवलेंथ नहीं आ रही है, तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, कुछ एरर्स आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड एटमॉस्फेयर है। अगर एटमॉस्फेयर में मान लीजिए बहुत सारे जब इंटरेक्शन होंगे वेवलेंथ के, तो कुछ कुछ क्या हो सकते हैं, कुछ डिस्टॉर्शंस आ सकते हैं, कुछ वेवलेंथ इधर उधर चली गई। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसकी आपको स्टडी करनी है, उस ऑब्जेक्ट पे जब वेवलेंथ्स आएंगी, हो सकता है वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से, इस तरीके का हो कि वहां से क्या हो, या तो सारी वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो या हो सकता है सारी रेडिएशंस को वो रिफ्लेक्ट कर दे। अगर वो सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो आपको इमेज मिलेगी वो एकदम ब्लैक कलर की मिलेगी। वहीं पे अगर सबको रिफ्लेक्ट कर देगा, तो आपको जो इमेज मिलेगी एकदम व्हाइट कलर की मिलेगी। तो क्या हो गया, एक तरीके का एरर हो गया। हमको ब्लैक या व्हाइट, एक्चुअल में तो ये कुछ और ऑब्जेक्ट है, बट ये हमको इमेज में कैसा दिख रहा है, ब्लैक या व्हाइट कलर का दिख रहा है। तो ये एरर्स हमको रिमूव करना है। इसके बाद अगेन हम एटमोस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आएंगे, तो उसके कारण कुछ एरर आएगा। जब ये रेडिएशंस एटमॉस्फेयर के थ्रू होते हुए जाएंगी, तो ये एटमॉस्फेयर के कारण भी ये रेडिएशंस में कुछ चेंजेस आएंगे, तो उसके कारण भी एरर जनरेट होगा। वहीं पर क्या होगा, जब ये एरर्स आपके सेंसर्स तक जा रही हैं, तो क्या सिर्फ यही रेडिएशन से जो सेंसर्स तक जाएंगी? ऐसा नहीं है। बहुत सारी और भी रेडिएशंस रहेंगी जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, तो वो जो रेडिएशंस रहेंगी वो भी क्या करेंगी, आपके सेंसर्स तक जाएंगी, और उसके कारण भी होगा कुछ एरर जनरेट। तो मतलब कि कुल मिलाकर बहुत सारे एरर्स हैं जो कि जनरेट होने वाले हैं। अब हमारा काम क्या है, हमको जो इमेज चाहिए वो हमको कैसे चाहिए, हमको तो फ्लॉलेस इमेज चाहिए। तभी तो हमें हम सारी चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसको फ्लॉलेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जब हमारे पास डेटा आता है ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर, जो सैटेलाइट हमें डेटा भेजता है, या फिर हम जो एयरक्राफ्ट से जो डेटा लेते हैं, सबसे पहला काम जो हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं किसी भी डेटा की, वो प्री प्रोसेसिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो हम क्या करते हैं, इमेज का रिस्टोरेशन और इमेज करेक्शन, या फिर बोल सकते हैं इमेज रेक्टिफिकेशन हम करते हैं। तो प्री प्रोसेसिंग का जो मेन ऑपरेशन है, वो मेन ऑपरेशन क्या रहता है, हम इसमें सारे करेक्शंस लगाएंगे। अब ये जो एरर्स हैं, कुछ वो एरर्स हो सकते हैं जो कि सिस्टमैटिक एरर हो, कुछ हो सकते हैं कि नॉन सिस्टमैटिक एरर हो। सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं? सिस्टमैटिक एरर्स ऐसे एरर्स जो कि हम हटा सकते हैं, या फिर जो एरर हमको पहले से पता रहते हैं, हम उसमें क्या करेंगे, कुछ रेक्टिफिकेशन मेथड्स लगाएंगे और क्या हो जाएंगे, वो सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि सन इल्यूमिनेशन ज्योमेट्री है, या फिर जो डिस्टॉर्शन हो रहा है सन के कारण, या फिर स्पेसक्राफ्ट का कुछ स्क्यू इफेक्ट है। हो सकता है आपका जो स्पेसक्राफ्ट है क्या है, वो थोड़ा सा टिल्टेड हो जाए, या फिर हो सकता है जो आपका डिटेक्टर लगा है उसमें कुछ इरेगुलरिटीज हैं। हो सकता है आपका जो डिटेक्टर लगा है वो हॉरिजॉन्टल ना होकर थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाए, या फिर हो सकता है वो थोड़ा सा मूव कर रहा हो, जिसके कारण कुछ एरर आए। इसके अलावा आपका जो एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी के कारण कुछ एरर आ सकते हैं। जो आपकी हवा चल रही है, विंड है, उस विंड के कारण भी क्या होंगे, कुछ एडिशनल एरर्स जनरेट होंगे। क्योंकि जब आपकी जो रिफ्लेक्टेड वेव्स आ रही हैं, और यहाँ से आपकी विंड चल रही है, तो हो सकता है ये जो वेव्स आई हैं उसके कारण क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ से विंड आई है उसके कारण क्या होंगी, जो वेव्स होंगी वो भी थोड़ी बहुत मूव होंगी, और ये मूव होंगी तो हमको फिर से कुछ एरर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एल्टीट्यूड का वेरिएशन अगर होगा, जैसे मान लीजिए आपका प्लेन ऐसे जा रहा है, अब जरूरी तो नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाए, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए। तो ये जो हम एल्टीट्यूड में चेंज ला रहे हैं प्लेन के, इसके कारण भी क्या होगा, हमारा स्केल चेंज हो जाएगा,
और स्केल चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, हमारी स्कैनिंग में भी इफेक्ट पड़ेगा, तो हमारा जो फिर से क्या हो जाएगा, एरर जनरेट हो सकता है। इसके अलावा और क्या-क्या एरर हो सकते हैं, कभी-कभी हो सकता है कि हमको डी-स्ट्रिपिंग्स मिले। डी-स्ट्रिपिंग्स मतलब कि जब स्कैनिंग हो रही है किसी भी इमेज की, तो स्कैनिंग करते टाइम क्या है, हो सकता है वो जो इमेज है उसमें कुछ लाइन्स गायब हो जाएँ। जैसे कि आपने देखा होगा, हम जब रिमोट सेंसिंग करते हैं तो हम 2 तरीकों से काम करेंगे। एक तो पहला सिंपल है, फ़ोटोग्राफ्स लेंगे, दूसरा हम क्या करते हैं, स्कैनिंग भी करते हैं। स्कैनिंग से हमें और अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो जब हम स्कैनिंग कर रहे हैं, स्कैनिंग कैसे काम करता है? जैसे आपने देखा होगा कि आप फ़ोटो खिंचवाने फ़ोटोग्राफ़र के पास जाते हो, वहीं पे अगर आपको कुछ फ़ोटोकॉपी करवानी है, तो आप कहाँ जाते हो? फ़ोटोकॉपी के जिसके पास फ़ोटोकॉपी की मशीन है, तो वो मशीन में जब वो पेपर को रखता है और पेपर को रखने के बाद वो आपने मशीन को देखा होगा कभी, तो वो इस तरीके से मूव करती है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। उसमें से क्या निकलती है? कुछ लाइट निकलती है, ग्रीन कलर की लाइट देखी होगी, तो वो लाइट निकलती है और उस लाइट के साथ क्या होता है? आपकी एक और सेम इमेज जनरेट हो जाती है, ठीक है? तो वो जो इमेज बनी है वो कैसे बनी है? इस तरीके से वो स्कैन करा है उसने पूरे पेपर को, ठीक है? उसने स्कैन करा है और एक स्कैनर भी आता है जिसमें हम पेपर को रख देते हैं और फिर क्या हो जाता है, वो पूरा स्कैन हो जाता है। तो वो स्कैनिंग कैसे होती है? एक-एक लाइन के फॉर्म में होती है। वो स्कैन करता है ना जो मशीन, वो एक-एक लाइन को, एक-एक स्ट्रिप को स्कैन करेगा और फिर वो जो स्कैनिंग करेगा उसके बाद हमको क्या मिल जाएगी, हमारी डिज़ायर्ड इमेज मिल जाएगी। तो वैसे ही हम एयरक्राफ्ट में और सैटेलाइट में भी स्कैनर्स का भी यूज़ करते हैं। तो वो स्कैनर्स क्या करेंगे, वो इमेजेस को और अच्छे से और अच्छी हाई क्वालिटी में हमको वो देंगे। ठीक है? तो वो जो आपने देखा भी होगा कि जब आप किसी भी फ़ोटो को स्कैन करवाएँगे या फिर कोई पेपर है उसको एक स्कैनिंग करवाएँगे, तो आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। वहीं पे अगर आप एक ही फ़ोटो की बार-बार फ़ोटोकॉपी करवाते रहेंगे तो उसकी क्वालिटी कैसी हो जाती है? घटती जाती है, ठीक है? तो स्कैनिंग में क्या होगा, हमें अच्छी क्वालिटी मिलेगी। इसके लिए हम किसकी तरफ बढ़ते हैं? स्कैनिंग की तरफ। तो जब स्कैनिंग की बात आ रही है तो उसमें वो सिंपल लाइन्स में इमेज बन रही है। तो कभी-कभी क्या होता है, कुछ एरर्स के कारण हो सकता है कि वो जो लाइन है, वो लाइन एक आधी लाइन मिस हो जाए, ठीक है? तो उसके लिए भी क्या लगेंगे हमें? करेक्शंस लगेंगे। अगर सिस्टमैटिक करेक्शंस होंगे तो उनको हम आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम फॉर्मूलाज़, जिसके लिए फोरियर सीरीज़ है और बहुत सारे फॉर्मूलेज़ हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वो नॉन सिस्टमैटिक एरर है तो उसके लिए हमें कुछ और टेक्निक निकालनी पड़ेगी। इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो भी हमारे इमेजेस हैं उनको क्या करेंगे, हम पूरे तरीके से रेक्टिफाइड करके फिर फाइनली हम हमारे क्लाइंट को वो इमेज देंगे ताकि वो क्या कर सके, उसकी फर्दर प्रोसेस कर सके। तो जब हम एरर्स की बात करते हैं तो जनरली जो एरर्स होते हैं वो 2 ही टाइप के होते हैं, रेडियोमेट्रिक एरर्स और दूसरा होता है जियोमेट्रिक एरर्स। तो अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कितने टाइप के एरर्स हैं और उसको किस तरीके से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।